पंकज जी, रवि जी मैं मौका दूंगी, लेकिन पंकज जी मैं चाहती हूँ इस पर जवाब दें आप। ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर दिल्ली मॉडल इतना सक्सेसफुल था तो सातों की सातों सीटों पर जाते ना, जैसे पंजाब में किया था। देखिए, पिछली बार दिल्ली की 7 सीटों पर 57 से 63% के बीच मतदान हुआ था। अब इस बार देखिए कि कितने प्रतिशत होता है, और फिर 2-4 दिन बाद निर्वाचन आयोग के जो रिवाइज फिगर्स आएंगे उसके साथ उसका प्रतिशत क्या रहता है। तो जीत हार का काफी दारोमदार इस तथ्य पर भी रहेगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सातों सीटें जीती और उसको 56% वोट मिले थे। 2014 के मुकाबले में उसको करीब 10% वोट ज्यादा मिले थे। कांग्रेस सारी सीटें हारी, मगर उसके 7.5% वोट 2019 में बढ़े थे। करीब 23% वोट उसको मिले थे। तो आम आदमी पार्टी के 14% वोट कम हुए थे 2019 में। कुल 18% वोट मिले आम आदमी पार्टी को और 23% मिले कांग्रेस को। अब इस बार चूंकि ये दोनों एक साथ लड़ रहे हैं तो 41% वोट शेयर तो इनके पास है। 56% जो वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, इस बार उसमें से कम 15 से 17% वोटों की कमी आएगी। इतना घाटा दिल्ली में, वैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत घाटा हो रहा है, पर दिल्ली में इतना घाटा हो रहा है। तो जो सातों सीटें हैं उनमें से जो पश्चिमी दिल्ली में सबसे कम सीटों से कम वोटों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार वहां उनका उम्मीदवार और भी पंकज जी आपने सारी बातें समझाई और वो हम बकायदा वो आंकड़े बता भी रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी को घाटा या एनडीए को घाटा तो इसका कुछ तो इंडिया गठबंधन के पास आता, वो तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं आता हुआ दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बार सिर्फ दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली से थोड़ी सी उम्मीद है। संगीत रागी जी, बस 2 जगह उम्मीद लगाकर बैठे बीजेपी, बाकी सब सफा हो रहा है। ऐसा है, एक देहात में कहावत थी, टांग उठता नहीं है और हाथी की सवारी करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ यही है। रावण के साथ युद्ध में राम ने कहा था, रावण यही दुर्दशा का नाम है। तो वही कांग्रेस पार्टी अपने दुर्दशा की स्थिति में है। इतिहास की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्तर पर आई हुई है। और अरविंद केजरीवाल से लोग ये पूछेगा कि स्वाति मालीवाल के पिटाई होने से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी के बीच में कितना झगड़ा हुआ था। किसने स्वाति मालीवाल को पिटवाया? अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने पिटवाया या अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया? और वो लोग कहाँ पर थे उस समय? इसका वीडियो फुटेज आना चाहिए। जो एक महिला को पिटवाए मुख्यमंत्री, जो अपने जिसके खिलाफ पुलिस लुकआउट है, वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने घर में छुपाए। शराब घोटाले के अतिरिक्त की मैं ये बात कर रहा हूं, ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा आज पूरे देश में काला हो चुका है। अरविंद, सुन लीजिए मेरी बात, धैर्य से सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ऐसे हालत है जैसे किसी को दुष्कर्म करते हुए, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो और वो मुंह छिपाते नहीं बन रहा हो। अरविंद केजरीवाल से जब पत्रकार सवाल पूछता है तो वो पत्रकार की उनकी हैसियत और हिम्मत नहीं हो रही है आज के दिन में कि वो सामने जवाब दे। वो आदमी जो रोज लड़ाई करके और गेट क्रैशिंग करता था, वो आदमी संजय सिंह को खिसकाता है, कभी दूसरे को खिसकाता है, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हो रही है कि स्वाति वाल के मतलब क्या राज है, कौन सा ऐसा राज है जो छुपाना चाहते हैं। रवि जी, ये जानकारी होनी चाहिए, इस देश की जनता को जानना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री वाकई ये कलंक तो नहीं है दिल्ली की कोख पर। बड़ी बातें, बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं किसी और की तरफ से नहीं, संगीत रागी की तरफ से। रवि श्रीवास्तव 30 सेकंड जवाब दीजिए। जितना भी चाहें ये कोशिश कर लें, इस तरह के मुद्दे उछाल करके जनता सब देख रही है।
दिल्ली की पावर कंजम्पशन पिछले 3 दिनों में 7,800 मेगावाट क्रॉस कर चुकी है और इसके बावजूद दिल्ली में 1 मिनट का पावर कट नहीं है। इन्हीं के पड़ोस में जहां ये मित्र लोग रहते हैं, तो दिल्ली गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, हर जगह पर पावर कट हो रहे हैं और आपको मालूम है दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल की देन नहीं है। आप गलत आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। श्रीमान जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप तो ईमानदार थे, ऐसे चोर बेईमानों के साथ आप कैसे खड़े हो? कहां आपकी नैतिकता चली गई? मर गई सारी चीजें। एक भी माई का लाल क्या आम आदमी पार्टी में नहीं है जो नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगे? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? इस गंदे पनाले को ठीक करने के लिए गए थे, रवि श्रीवास्तव जी, बस एक ही बिंदु उठ रहा है ना। रवि श्रीवास्तव जी बीच में बोलेंगे, रवि श्रीवास्तव भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं रवि श्रीवास्तव, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं भी नहीं। अरे नहीं ऐसे धमकी मत दीजिए ना, धमकी नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं, यहाँ सीसीटीवी नहीं है, ये बीच में यहाँ पर क्लियर कैमरा है, तो एकदम इस चीज को समझ में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। हाँ कैमरे पर ही मैं आपको मौका दूंगी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने सुन लिया है, रागी जी बीच में बोलते रहे लेकिन आपकी बात सबको सुनाई दी है। मैं आपको सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी की आपने बात की, सड़क की बात की, है ना, पानी की बात कर दी। ओके, समझ में आ गई मुझे ये बात, मैं समझ गई। बोलने दीजिए ना फिर। अरे समझ तो गई ना। 30 सेकंड और दे दीजिए। अच्छा 20 सेकंड, 30 नहीं, 30 सेकंड और दे दीजिए बस। 1600 बसें, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। हाँ। 8,000 होने वाली हैं वहां पे। हाँ। ये मित्र हमारे बता रहे हैं, बता दिया मैंने आपको। हाँ। एक कॉम्पेंसेशन देने की बात जो मार्टियर्स को है, आज पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है। नमो क्लिनिक के नाम से कर्नाटक के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। एक चीज जो कॉपी करते हैं वो कर रहे हैं, मगर स्कूल, स्वास्थ्य के अंदर जो अस्पताल बनाया है, जाके देखिए आप 20 सेकंड ऊपर आप चले गए। आप ये समझिए, आपने सब गिना दिया। देश ओके, दिल्ली मॉडल तो शहजाद पूनावाला पूछ तो रहे हैं कि इतना शानदार मॉडल था तो फिर कांग्रेस को काहे सीट देने की जरूरत पड़ गई? आप रुक जाइए, पहले शहजाद पूनावाला बात रखे, उसके बाद आप कहिएगा। अरे इतना मॉडल था तो रवि जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मनोज तिवारी के अलावा किसी को खड़ा नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ने इतना काम किया। ओके, बढ़िया सवाल है शहजाद पूनावाला। ओके, बढ़िया सवाल है, क्यों बदले आपने सारे चेहरे? शहजाद पूनावाला देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं केजरीवाल जी जो रेंट पे राहत पर बाहर आए हैं, वो कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन को वायलेट करते। कल हाई कोर्ट का फैसला है सिसोदिया के मामले में और कहा कि इन्होंने प्राइमा फेसाई किया है मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने शराब घोटाला किया है। और बाकी सब छोड़िए, चन्नी जी ने पंजाब में कहा है कि ये शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। केजरीवाल वीडियो चला सकता हूँ। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जो कर रही है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने एक बयान दिया कि उनके कपड़े ठीक ठाक लग रहे थे। आतिशी ने बयान दिया कि लंगड़ा तो नहीं रही थी। रूबिका जी, कोई भी बेटी हो, कोई भी महिला हो जिसके साथ इस प्रकार का काम हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, कोई और पार्टी से हो, कोई भी हो या पार्टी से ना हो, किसी महिला को इसलिए कहना कि वो पीड़ित नहीं है क्योंकि उसके कपड़े फटे नहीं है, क्योंकि वो रो बिलक नहीं रही थी, इस प्रकार की महिला विरोधी सोच क्या स्वीकार्य है क्या? और तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था यमुना जी को 2020 तक साफ करेंगे, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे, इन्होंने कहा था पंजाब से पराली आती है, पंजाब में सरकार आएगी तो पराली बंद करा देंगे। अब मुझे रवि जी बता दीजिए कि इन तीनों में से कौन सा काम किया आपने?